जिला परिषद कैडर कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ बीते 22 दिनों से विभाग में विलय की मांग को लेकर कलम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार द्वारा 167 जेई के बर्खास्त के आदेश के पश्चात प्रदेश में करीब 48 जेई ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। वहीं 100 से अधिक जेई अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल के पश्चात पंचायतों में विकास कार्य ठप है, जिसके चलते प्रधान भी इस समस्या का जल्द निपटारा करने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ सोलन की ब्लॉक अध्यक्ष रेखा रानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनका विभाग में विलय नहीं करती। उन्होंने बताया कि कुछ जेई ने ज्वाइन किया है, लेकिन इससे उनकी हड़ताल पर कुछ असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ओपीएस लागू कर सकती है तो सरकार उन्हें उचित समय की दुहाई देकर क्यों टाल रही है। वहीं सोलन जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से उनकी विभाग में विलय की मांग को पूरा करने का आग्रह किया है कि हमारी मांग को शीघ्र पूर्ण किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो ये सरकार है ये हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। और हम अपनी बात कहें कि जब भी हमारा जिला परिषद कर्मचारियों का कुछ भी हुआ है, रेगुलाइजेशन हुआ है या हमारे कभी भी कोई फंड्स बढ़े हैं तो इसी सरकार ने किए हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है, माननीय हमारे सीएम साहब सुखविंदर सुक्खू जी से ये अनुरोध है कि शीघ्र हमारी जायज़ मांग को पूरा किया जाए, ताकि हम अपने काम पर वापस लौट सकें और ताकि जो आपदा के समय में इतनी त्रासदी हुई है, जो उसके लिए पैसा आया है, हम उस पैसे को शीघ्र आम जन तक पहुँचा सकें। कितने जेईओ ने ज्वाइन कर लिया जी सोलन में? अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 5 से 7 जेईओ ने ज्वाइन किया है और अभी भी कुछ एक ब्लॉक्स में हमारे जो जेईज हैं वो दृढ़ निश्चय के साथ डटे हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक आप लोगों के साथ हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। देखो, फाइनेंशियली स्थिति का तो ऐसा है सर कि ये तो चलता रहता है। फाइनेंशियली स्थिति अभी खराब है। इससे जब जुलाई से पहले बिल्कुल फाइनेंशियल स्थिति जो सरकार की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इन्होंने जब ओपीएस का किया तो अब ये कहाँ फाइल अटकी हमारी। हम सिर्फ 4700 कर्मचारी हैं। हमारे जो प्रदेश में है लगभग 2,50,000 कर्मचारी हैं। तो इसमें अगर 4,000 कर्मचारियों का भी भला हो जाएगा तो कहाँ सरकार को ग्यारह। हमारा सरकार से यही पूछना है कि फाइनेंशियल का तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है। जब हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो केवल जिला परिषद कर्मचारियों के लिए ही क्यों नहीं, क्योंकि हम एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले व्यक्ति हैं और हर एक स्कीम को हम आम जन तक पहुंचाने वाले कर्मचारी हैं। मैं नरेंद्र ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत मशहूर। जिला परिषद काडर के जो कर्मचारी पिछले 22 दिनों से अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि जो इनकी मांग है उसका समाधान निकाला जाए। एक तो इनके हड़ताल पर बैठने से पंचायत के कार्यों में बाधा पड़ रही है और किसी भी प्रकार के पंचायत के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और एक बात साथ में एक बोलना चाहता हूं, जब ये लोग पिछली सरकार के समय में भी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे थे तो माननीय सुखविंदर सुक्खू जी आप विपक्ष में थे और आपने इनकी मांगों का समर्थन किया था और आपने कहा था कि सरकार बनने के पश्चात पहली कैबिनेट में आपकी मांगों का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज सरकार बने 10 महीने से ऊपर हो गए और ये कर्मचारी जो पिछले 22 दिनों से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं, ना इनकी समस्या का समाधान हो रहा है और ऊपर से इन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जिस तरह पिछले 2 दिन पहले आपने हिमाचल प्रदेश के 167 जेई जो है उनको निष्कासन का पत्र निकाला है, उसी तरह इन्हें जो अदर कर्मचारी इन्हें भी धमकाया जा रहा है। मेरा तो यही मानना है कि आपको इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए और जो इनकी मांग है उसको उचित मानते हुए इसका समाधान करते हुए हमारे जो पंचायत स्तर के कार्य हैं उसको विकास की गति मिल सके, हम विकास में आगे बढ़ सके हैं, ऐसा मेरा मानना है। परिषद कैडर के जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, ये वो कर्मचारी हैं जिनको सरकार रीढ़ की हड्डी समझते हैं और यदि इलेक्शन के दौरान और उससे पहले की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इन्हें आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांग पहली कैबिनेट में पूरी करेंगे। लेकिन शायद आपदा के कारण या कोई तो कारण रहा होगा कि आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है और हम आज भी आश्वस्त हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मीटिंग होगी, पंचायती राज मंत्री इनके
संपर्क में हैं, वो भी इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कड़े आदेश भी लिए गए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत वासियों की ओर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि आप उन निर्णय को रद्द करते हुए इनकी मांग का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालें, क्योंकि ये भी कर्मचारी बनना चाहते हैं पंचायती राज विभाग के या DRD के, तो आपने जिस तरह का इनसे वादा किया है आप उसे पूरा करने में सक्षम हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आज कोई ना कोई इसका समाधान निकालेंगे और पंचायती राज विभाग के जो एक कर्मचारी हैं हमारे जो जिला परिषद कैडर के, ये फिर से हमारे विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अन्यथा विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। 18-20 दिनों से अगर हम देखें कोई विकास नहीं हो पा रहा है, पंचायत के जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है, मैं बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आज कोई ना कोई अवश्य निर्णय लें ताकि सोमवार तक पंचायत ये जिला परिषद कैडर के कर्मचारी वापस जाएं और यथावत पहले की तरह कार्य आरंभ करें।